जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानना था दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का। सर एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पैदा होने के कुछ देर बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सिर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिसमें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, मृत्यु की मेडल, कॉपले मेडल, मैक्स प्लैंक मेडल, टाइम पर्सन ऑफ द सेंचुरी से भी नवाजा गया। हालांकि आज 62 साल बीत चुके हैं सर एल्बर्ट आइंस्टीन को हमें छोड़े हुए, लेकिन आज भी साइंस उनकी सिद्धांतों के बिना कमजोर है। तो यही एक वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उनको इतने बड़े मुकाम तक लेके आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपर नेचुरल पार्ट्स थे? तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल जब एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे के मुकाबले काफी बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ रात के खाने में बैठे थे तो अचानक आइंस्टीन ने कहा कि सूप बहुत ही ज्यादा गर्म है। अपने बेटे को इस तरह साफ बोलते सुन उनके पेरेंट्स हैरान रह गए, लेकिन खुश भी हुए। पर जब बाद में उनसे पूछा गया कि तुम अब तक क्यों नहीं कुछ बोलते थे, तब आइंस्टाइन ने एक अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ ठीक ही था। आइंस्टाइन के जीवन के अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन को फोन नंबर, किसी का नाम या डेट याद रखने में काफी प्रॉब्लम होती थी। यहाँ तक कि उनको खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनका फोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन ने उनके पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर सहकर्मी ने आश्चर्यचकित होते हुए बोला कि आप खुद का फोन नंबर क्यों नहीं याद रखते? तब आइंस्टाइन ने उनको कहा कि मैं किसी ऐसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों के अंदर ढूंढने में मिल जाती है। सर एल्बर्ट आइंस्टीन कभी भी अपने जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में टांगों की उंगलियों की वजह से मोजे फट जाते थे। इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। वह अपने जूते के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे, क्योंकि उन्हें जूते के फीते बांधना भी नहीं आता था। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई भी खास चीज नहीं है, पर मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कुट कुट कर भरी हुई है। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें तो शारीरिक रूप से विकलांग भी कहना शुरू कर दिया था। खासकर आइंस्टाइन के टीचर्स भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे हमेशा साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल होते थे और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि उन्होंने दुनिया के सामने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ब्राउनियन मूवमेंट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, व्हाई स्काई कलर इज ब्लू जैसे बहुत सारे सिद्धांतों का जवाब दुनिया के सामने रखा। सन 18 अप्रैल 1955 सर एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वी ने आइंस्टाइन के परिवार के अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को निकाल लिया था और वहां से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वी को नौकरी से निकाल दिया गया। एक बयान में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ आइंस्टाइन के दिमाग को रिसर्च करना चाहते थे और उन्होंने वादा किया कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करके रहेंगे, ताकि आने वाले समय में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही इसका फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया, जो कि 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग के मुकाबले में काफी छोटा था। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन
करीब 1400 ग्राम का होता है। बाद में डॉक्टर थॉमस हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े किए और दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर को दे दिया ताकि वे अच्छे से देख सकें कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो कि बाकी आम इंसानों में नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लेट्स बनाए जिससे उनके दिमाग की अच्छी तरह से जांच हो सके। और रिसर्च में पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसानों से ज्यादा ग्लियल सेल्स थे। आइंस्टाइन के दिमाग का सेल्युलर कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले में काफी अलग था। दरअसल ये सेल्युलर कॉर्टेक्स दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है जो कि जटिल दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है और यही एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि अजीबोगरीब तरीके से विकसित होता है। साइंटिस्टों का मानना था कि यही कारण है कि उनका दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। जब साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन के दिमाग का फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके ब्रेन में रिंकल पेरिएटल ओपेरिकुलम मिसिंग है जिसके कारण उनके ब्रेन का पेरिएटल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज्यादा बड़ा था। साइंटिस्टों का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल और चीज़ों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी जिससे आइंस्टाइन को ज़्यादा ब्रेन पार्ट मिलती थी। आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मोटर म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है लेकिन इसके बावजूद आज भी आइंस्टाइन का दिमाग और उनकी इंटेलिजेंस एक पहेली बनी हुई है। लेकिन साइंटिस्टों को आशा है कि फ्यूचर में किसी बेहतरीन टेक्निक के जरिए और भी बढ़िया तरीके से जानने में कामयाबी हासिल होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मज़ेदार किस्से के साथ।